नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। साल भर में करोड़ों से ठगे जाते हैं रेल यात्री। नौकरी के लिए फर्जी संस्थाओं का जाल। तीन 3000 छात्रों ने दी प्रज्ञा शोध परीक्षा। और साई नगर में पथराव से सभी भयभीत। अब समाचार विस्तार से। अकोला रेल स्थानक पर आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी पर प्रकाश डालने के बाद जहां अवैध एजेंटों में खलबली मच गई, वहीं कईयों ने सिटी चैनल का अभिनंदन किया। अकोला रेल स्थानक पर आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी को प्रकाश में लाने के बाद कई दर्शकों ने सिटी चैनल का अभिनंदन किया। अकोला रेल स्थानक की सभी परिस्थितियों की जानकारी सिटी चैनल ने नागपुर व भुसावल के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई, जिसके कारण अब आगे की कार्रवाई व आम यात्रियों के आर्थिक शोषण को रोकने की जिम्मेदारी अब रेल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की है। जरा से रुपयों के लिए आम आदमी का आर्थिक शोषण करना अनुचित बात है। टिकटों की कालाबाजारी से रेलवे के अधिनियमों का भंग होता है। एक के नाम की टिकट दूसरे को बेची जाती है। हाल ही में एक यात्री को इसी प्रकार की टिकट लेने के कारण टिकट चेकर ने 800 रुपयों का दंड लगाया था। यह घटना पिछले सप्ताह ही हुई है। स्वयं के फायदे के लिए उस यात्री को टिकट लेते समय 1000 रुपए व दंड के 800 रुपए, इस प्रकार 1800 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इसी प्रकार कई यात्रियों को ऐसे नुकसान का सामना करना पड़ता है। 8-10 दिन पहले तक आरक्षण न मिलना यह हमेशा की बात हो गई है। केवल आरामदेह यात्रा की लालसा में यात्री एक टिकट पर 500 से 700 रुपए अधिक देता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यात्रियों ने भी अपनी मानसिकता में परिवर्तन करना चाहिए। अवैध टिकट बिक्री करने वाले एजेंट ये केवल पैसों के बल पर सभी उठापटक करते हैं, जो कानून की दृष्टि से अनुचित है। एजेंट को माह भर में मिलने वाली रकम 37 लाख है, जो रोजाना 1.25 लाख होती है। यही रकम साल में 4.5 करोड़ होती है। ये एजेंट के लिए कमाई है, लेकिन लोगों की आर्थिक लूट है और रेल नियमों की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। रेलवे के नियमानुसार ये अवैध एजेंट अपराधी है, जिसके कारण उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। रेलवे के आकस्मिक दक्षता दस्ते ने टिकट बाबुओं की कैश टैली की तो इतनी अधिक राशि कहां से आई, यह बात सामने आ सकती है। ग्राम पंचायतों में पत्र भेजकर लूटने की नई तरकीब का मामला प्रकाश में आया है, जिससे सावधान रहने का आह्वान किया गया है। अकोला जिले में कोई भी आए और नागरिकों को बेवकूफ बनाकर चला जाए, इस प्रकार की घटनाएं बार बार हो रही है। पिछले कई सालों से इस तरह की घटनाएं होने के बाद भी नागरिक प्रलोभन में पड़कर आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट स्टडी सेंटर नामक संस्था ने प्रत्येक ग्राम पंचायत को पत्र देकर NISC मार्फत ग्राम स्तर सुधारित जानकारी के लिए स्वयंसेवक नियुक्त करने के लिए पत्र दिया था। 3 से 3,500 रुपए मानधन मिलेगा। एक गांव से 10 आवेदन स्वीकारे जाएंगे। अंतिम तिथि 25 अक्टूबर। साथ में 325 रुपयों का ड्राफ्ट बैंक का केवल अकाउंट नंबर पत्रक पर दिया गया है, जिस पर किसी भी प्रकार का पता नहीं है। इस प्रकरण में ड्राफ्ट भेजने वाले बेरोजगारों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। बाजीटाकली के BDO श्री चौहान ने इन संस्था का शासन से किसी भी प्रकार का संबंध न होने की बात सिटी न्यूज से बोलते हुए कही। स्वयंसेवक स्वतंत्र नियुक्त करण्यात येणार असून त्याचे मानधन रुपये 3,000 ते 3,500 एवढे देय असणार आहे, असं या परिपत्रकात म्हटलेलं आहे। आणि या परिपत्रकानुसार SSC उत्तीर्ण असलेले विद्यार्थी, MSc झालेले विद्यार्थी, स्थानिक गावात रहिवासी विद्यार्थी यांना
एक आवाहन करून अर्ज पाठवताना राष्ट्रीयकृत बँकेमधून 325 रुपयाचे चलान भरून स्लिप अर्जासोबत जोडावी असं त्यांनी संस्थेने म्हटलेलं आहे. होऊ नये म्हणून तालुक्यामधलेच नव्हे तर इतर कुठले सुशिक्षित बेरोजगार जे काही असतील त्यांनी याची या पत्रकानुसार पैसा कुठल्याही बँकेत भरण्यात करू नये, जेणेकरून त्याची फसवणूक होईल. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे व शिक्षणाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा ली गई. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे व शिक्षणाधिकारी माध्यमिक कार्यालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध व NMS परीक्षा ली गई. इस परीक्षा का आयोजन जिले के 9 केंद्रों पर किया गया. इस परीक्षा में 3000 छात्र छात्राएं बैठे थे. राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा यह अकोला के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल, जुबली हाई स्कूल, होली क्रॉस व शिवाजी हाई स्कूल में ली गई, जबकि NMS परीक्षा उस्मान आजाद, मुंगीलाल बाजोरिया, मूर्तिजापुर, तेल्हारा, अकोट में ली गई. NMS आणि NTS या दोन्ही स्वरूपातल्या परीक्षा एकूण 9 परीक्षा केंद्रावर सुरू झालेल्या आहेत. जवळपास दोन्ही परीक्षा म्हणून 3000 विद्यार्थी प्रविष्ट झालेले आहेत. बाबतीत सकारात्मक अशा प्रकारचा प्रतिसाद या ठिकाणी मिळालेला आहे. त्यामुळे स्पर्धात्मक परीक्षेच्या एक पूर्वतयारी या दृष्टिकोनातून या परीक्षेकडे बघितलं जातं. भविष्यात अशा प्रकारचे वाढीव स्वरूपात विद्यार्थी परीक्षेसाठी उपलब्ध व्हावेत आणि पालकांनी देखील या संदर्भात विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन द्यावे, अशा प्रकारे या ठिकाणी मी एक पालकांना आह्वान करतो. डाबकी रोड के पास स्थित साई नगर के कई घरों पर पिछले 10 दिनों से पत्थर बरसाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में भय तथा दहशत फैल गई है. पुराना शहर के डाबकी मार्ग के पास स्थित साई नगर के निवासी पिछले 10 दिनों से दहशत के माहौल में जी रहे हैं. इन लोगों का दिन तो अच्छी तरह गुजर जाता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है और रात शुरू होती है, तब आतंक, भय और दहशत का न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है. साई नगर के कई घरों पर रात के समय पत्थर बरसाए जाते हैं, जिसकी वजह से नागरिकों में भय तथा दहशत व्यक्त हो गई है. छोटे बच्चों में भय का प्रमाण कई गुना अधिक देखा जा रहा है. इस संगबारी की वजह से लोगों की रातों की नींद हराम हो गई है. लोड शेडिंग के समय रात को जब अंधेरा रहता है, उस समय पथराव का प्रमाण अधिक होता है. परिसर के नागरिकों द्वारा पुराना शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी गई है. पुलिस गश्त लगाकर अज्ञात आरोपियों की तलाश में भी जुट गई है, लेकिन अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया. उम्मीद की जाती है कि जल्द ही आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे और नागरिक राहत की सांस लेंगे. इस घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए परिसर के एक नागरिक ने सिटी न्यूज को बताया. लेकिन गए 10 दिन से हमारे घर पर पत्थर आ रहे, वो भी बड़े बड़े, आधा ईटा है, और हमारा तरह कोई आदमी को तरह कोई तकलीफ नहीं है, कुछ परेशान नहीं, भांडन नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं. लेकिन तो भी हर रोज उस 10 दिन से पत्थर आ रहे. कभी टाइम बताता, कभी टाइम नहीं बताता, कभी बेमौसम टाइम पर पत्थर आते थे. फर्जी टीसी के माध्यम से शासन को धोखा देने वाले 2 को सिटी कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लिया है. फर्जी टीसी बनाकर जन्म तिथि में परिवर्तन करने के प्रकारों पर प्रशासन ने ध्यान केंद्रित किया है. तहसीलदार श्री सोहम वायल ने डोंगरगांव निवासी गणेश काकड़े व पुराना शहर निवासी श्री कृष्ण शेजाव पर अपराध दाखिल किया है, जिसके कारण सिटी कोतवाली पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया. अकोला रेल स्थानक पर रेल अधिनियमों की धज्जियां उड़ रही है, जिसकी ओर रेलवे सुरक्षा बल का ध्यान नहीं है. अकोला रेल स्थानक पर रेल अधिनियमों की धज्जियां उड़ रही है. यहाँ कोई भी ट्रेन आने पर यात्रियों के साथ ही फेरी वाले रेल पटरियों पर दौड़ पड़ते हैं, जिसके कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिसमें कई जानें गई है और कई अपाहिज भी हुए हैं. वर्तमान समय में ट्रेनों में बेतहाशा भीड़ उमड़ रही है. लोग जगह अथवा ट्रेन पकड़ने के प्रयास में अपनी जान की भी परवाह किए बिना असुरक्षित ढंग से दौड़ रहे हैं. यात्रियों के साथ ही रेल स्थानक परिसर में फेरी लगाकर चाय, कॉफी, पूरी, कचौरी, फल बेचने वाले भी अपना व्यवसाय करने के लिए सारे नियमों को ताक पर रख रहे हैं. रेलवे सुरक्षा बल थाना पास ही में रहने के बाद भी वह मूक दर्शक बना हुआ है, जिसको लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है. कपास को समर्थन मूल्य दिया जाए,
इस मांग को लेकर अकोट तहसील में कई जगहों पर रास्ता रोको किया गया, जिसके कारण कई मार्गों का यातायात बाधित रहा। कपास के समर्थन मूल्य को लेकर किसानों ने रास्ते पर उतरना शुरू कर दिया है। शनिवार व रविवार को अकोट तहसील के किसानों ने कपास को समर्थन मूल्य देने की मांग को लेकर कई जगहों पर रास्ता रोको आंदोलन किया, जिसके कारण कई मार्गों का यातायात घंटों तक जाम हो गया। अकोट तहसील के अकोट से हिवरखेड़ रोड, देवरी फाटा व उमरा फाटा में यह रास्ता रोको आंदोलन किया। हजारों की संख्या में किसानों के शामिल होने के कारण यह आंदोलन जन सैलाब के रूप में उमड़ा था। अलग अलग मार्गों पर एक साथ रास्ता रोको आंदोलन करने के कारण पुलिस को खासी भागदौड़ करनी पड़ी। सभी मार्गों का यातायात भी कई घंटों तक ठप हो गया था। फलस्वरूप कई मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दी। कपास को यदि समर्थन मूल्य न दिया गया तो भविष्य में यह आंदोलन तीव्र स्वरूप का हो सकता है। इस प्रकार की संभावना किसानों की संख्या को देखकर जताई जा रही है। शहर के एसटी बस स्टैंड पर यात्रियों के मनोरंजन के लिए लगाए गए टीवी पिछले कई महीनों से बंद पड़े थे। सिटी न्यूज की पहल के बाद इन्हें शुरू कर दिया गया है। अकोला शहर के आसपास कुछ तहसील तथा अनेक देहात बसे हैं। इन गांवों तथा देहातों के लोग सैकड़ों की संख्या में शहर में अनेक कामों के लिए आते हैं। अधिकतर यात्री देहात के होने की वजह से वे बस से ही आते हैं। इस कारण शहर का बस स्टैंड यात्रियों से भरा रहता है। बस की प्रतीक्षा में कई यात्रियों को घंटों बस स्टैंड पर बैठे रहना पड़ता है। ऐसे समय यात्रियों का समय आराम से कटे तथा उन्हें बोरियत महसूस न हो, इसलिए शहर के बस स्टैंड पर टीवी लगाए गए थे। लेकिन ये टीवी पिछले कई महीनों से बंद पड़े थे तथा सिर्फ शो पीस बनकर रह गए थे। सिटी न्यूज द्वारा इस आशय का समाचार कई बार प्रसारित किया गया। शायद इसी की दखल देते हुए यह टीवी अब शुरू कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से यात्री खुश नजर आ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि एसटी प्रशासन सभी टीवी की उचित देखभाल करेगा तथा अबाधित रूप से उन्हें शुरू रखने का प्रयत्न करेगा। अकोला के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर खुले नाट्यगृह में संभाजी ब्रिगेड की ओर से नासिक के प्राध्यापक यशवंत गोसावी का व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी राजे युवकों के लिए एक तेजस्वी आदर्श माने जाते हैं। पुत्र कैसा होना चाहिए, इस प्रश्न का एकमात्र जवाब है संभाजी। परंतु हमारे इतिहास ने ऐसे महान व्यक्तित्व को रंगेल, शौकीन इन शब्दों की उपमा देकर बदनाम कर दिया। वास्तव में मुगलों के बादशाह तथा एक सर्वाधिक बलशाही माने जाने वाले औरंगजेब को धूल चटाकर उसके सर पर का ताज उतारने वाला एक शूरवीर शिवपुत्र था संभाजी राजे। ऐसा प्रतिपादन नासिक के प्राध्यापक यशवंत गोसावी ने किया। स्थानीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर खुले नाट्यगृह में संभाजी ब्रिगेड अकोला की ओर से आयोजित व्याख्यान में वे उद्बोधन कर रहे थे। विभिन्न शौर्यपूर्ण उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने संभाजी के चारित्र पर प्रकाश डालकर समाज में संभाजी के प्रति आदर युक्त भावना निर्माण करने का सफल प्रयास किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत में मराठा सेवा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पुरुषोत्तम तायडे, संभाजी ब्रिगेड के अध्यक्ष पंकज जायले, पवन महल्ले, प्राध्यापक यशवंत गोसावी ने दीप प्रज्वलन किया। जिजाऊ वंदना बोलकर कार्यक्रम का आरंभ हुआ। कार्यक्रम का प्रास्ताविक पवन महल्ले ने किया। हजारों की संख्या में उपस्थित श्रोताओं ने तालियों की बौछार कर व्याख्यान को जमकर प्रतिसाद दिया। सोबत आहे, मला जवळ घे, मला सोबत ने, पण ती सिहीन जवळ यायला तयार नाही। बराच वेळ होऊन जातो आणि बऱ्याच वेळा जाणीव होते आई आपल्याकडे येणार नाही आणि मग ते पिलू उठून उभं करायला लागतं, उठून उभं राहायचं करायला लागतं, उठून उभं राहतं, एक पाऊल टाकतं, ढासळतं, कोसळतं, आकांडाने खाली पडतं आणि पुन्हा त्या सिहीकडे बघतं आणि तिला सांगतं, आई ये, मला नाही उठून उभं राहता येत, मला नाही जाता येत, आई ये, मला उठून उभं राहायला शिकव। बार्शीटाकली ग्राम पंचायत के निकम्मेपन की वजह से यहाँ के नागरिक हलाकान हो चुके हैं। अपने घर के पास की गंदगी खुद ही साफ करने के लिए यहाँ के नागरिक मजबूर हो गए हैं। बार्शीटाकली ग्राम पंचायत के निकम्मेपन की वजह से यहाँ के नागरिक हलाकान हो चुके हैं। गांव के नागरिकों ने संबंधित ग्राम पंचायत को कई बार अपनी समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन ग्राम पंचायत के अधिकारी व कर्मचारी कुंभकर्णी नींद से जागने को तैयार ही नहीं है। इस गांव के कई इलाके कचरों के ढेर तथा गंदगी से भरे पड़े हैं, जिसकी ओर ग्राम पंचायत का जरा भी ध्यान नहीं है। बढ़ती गंदगी की वजह से लोगों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है।
आखिर तंग आकर लोग खुद ही अपने परिसर की साफ सफाई करने के लिए विवश हो गए हैं। कई घरों के सामने की नालियां चौकअप हो जाने की वजह से लोगों के घरों के सामने नाली का गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से मच्छरों का प्रादुर्भाव बढ़ गया है। अपने घर के पास स्थित नालियों की सफाई करने के लिए नागरिक मजबूर हो गए हैं, जबकि यह काम ग्राम पंचायत के सफाई विभाग का है। ग्राम पंचायत के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण नागरिकों में काफी रोष व्यक्त है। सिटी न्यूज के समाचार की दखल लेते हुए बोरगांव मंजू का अस्पताल हरकत में आ गया है। इस अस्पताल के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से मरीजों को अब किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है। बोरगांव मंजू स्थित एलोपैथी अस्पताल की दुर्दशा तथा यहां के अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही पर सिटी न्यूज द्वारा प्रकाश डाला गया था। सिटी न्यूज की इस खबर का अनुकूल प्रभाव पड़ा तथा इस अस्पताल का कामकाज अब सुधरता नजर आ रहा है। इस अस्पताल के अधिकारी तथा कर्मचारी अब नागरिकों को पूरी तरह सेवा प्रदान कर रहे हैं, जिसके कारण मरीजों में भी खुशी व्यक्त है। पिछले दिनों अस्पताल में 12 महिलाओं पर शस्त्रक्रिया की गई तथा उनका पूरी तरह ध्यान रखा गया। पहले इसी अस्पताल में पंखों तथा लाइट के बोर्ड्स का बुरा हाल था, जिसे पूरी तरह ठीक कर लिया गया है तथा अस्पताल परिसर को स्वच्छ रखने की कोशिश भी की जा रही है। अस्पताल के अचानक हुए इस कायापलट के कारण ग्रामवासियों तथा मरीजों के चेहरों पर खुशी की रेखाएं देखी जा रही है, जिसकी वजह से अस्पताल प्रशासन बधाई का पात्र है। 21वीं राज्य स्तर वरिष्ठ गुट बॉक्सिंग स्पर्धा में क्रीडा प्रबोधिनी के बॉक्सरों ने अपना जलवा बिखेरा। महाराष्ट्र राज्य अकोला क्रीडा प्रबोधिनी अकोला व अकोला सिटी बॉक्सिंग एसोसिएशन अकोला के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय वसंत देसाई स्टेडियम पर पुरुष वरिष्ठ गुट राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता खेली जा रही है, जिसमें दूसरे दिन अकोला क्रीडा प्रबोधिनी के बॉक्सरों ने धूम मचाते हुए जलवा बिखेरा। अकोला क्रीडा प्रबोधिनी के तगड़े बॉक्सर विजय डोबाले ने ठाणे के रितेश सिंह को एक तरफा हराते हुए जीत दर्ज की। वहीं क्रीडा प्रबोधिनी के आनंद वानखड़े ने भी जलगांव के राजेश सोनावने को हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया, किंतु डॉक्टर सतीश चंद्र भट्ट के मार्गदर्शन में खेलने वाले क्रीडा प्रबोधिनी के सुनील उमारिया को पुणे के राष्ट्रीय पदक विजेता बॉक्सर सलमान शेख ने तगड़े मुकाबले में हराते हुए जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में मुख्य पंच भरत कुमार वावल के मार्गदर्शन में देश के सर्वश्रेष्ठ पंच विजय गोटे, प्राध्यापक वंदना पिंपलखरे, डॉक्टर अर्चना गुप्ता, बुल्ढाना के राज सोलंकी, अकोला की प्राध्यापक रचना गुप्ता, परभनी के धनंजय बंसोड़, औरंगाबाद के विनोद पवार, थाने के सागर पड़ेकर, अहमदनगर के शकील शेख, नागपुर के कामले, पुणे के मलिक, लातूर के संपत सालुंके पंचों की भूमिका निभा रहे हैं। स्पर्धा में मेडिकल ऑफिसर का कार्य डॉक्टर शाकिर पठान ने किया। स्पर्धा की सफलता के लिए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अतुल भट्ट, सहायक कोच पुरुषोत्तम बावने, नीलकंठ देशमुख, काले, सुधीर पाटिल, जियालाल, संदीप चिम, राहुल वानखड़े, रोहन पटेकर, शेख एजाज आदि प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय मनुताई कन्या शाला में लेडीज होम क्लास द्वारा शतक पूर्ति महोत्सव कार्यक्रम का शानदार समापन किया गया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य तथा शाला की छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी। स्थानीय मनुताई कन्या शाला में लेडीज होम क्लास सोसाइटी द्वारा बड़े ही शानदार ढंग से शतक पूर्ति महोत्सव कार्यक्रम का समापन किया गया। 17 नवंबर से 19 नवंबर तक आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत 17 नवंबर को स्त्री भ्रूण हत्या पर नाटक प्रस्तुत किया गया तथा 18 नवंबर को भूतपूर्व छात्राओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। उसी प्रकार 19 नवंबर को समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में विधायक श्री रंजीत पाटिल तथा प्रमुख अतिथि के रूप में श्रीमती इंदुमती काटदरे उपस्थित थी। अकोला जिला परिषद के उप शिक्षणाधिकारी श्री सुरेश वाकोड़े की प्रमुख उपस्थिति कार्यक्रम का आकर्षण थी। इस समय मंच पर संस्था की अध्यक्षा प्राध्यापिका श्रीमती कुंदाताई चौधरी, उपाध्यक्षा सिंधुताई नांदे, सचिव सुमंगलाताई थत्ते, मुख्याध्यापिका नंदाताई देशमुख, उप मुख्याध्यापिका डॉक्टर माधवी राखोंडे तथा पर्यवेक्षिका राधिका जोशी उपस्थित थी। स्वर्गीय मनुताई बापट, स्वर्गीय काशीताई लिमये तथा पहले प्रधानाध्यापक श्री अप्पा साहेब फड़के की प्रतिमा को माल्यार्पण कर तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आरंभ किया गया। इसके पश्चात स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया तथा प्रमुख अतिथियों को तुलसी का पौधा तथा स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया।
इस समय नाटिका प्रस्तुत करते हुए मनुताई बापट को केसरे हिंद दिए गए प्रसंग को प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष विधायक श्री रंजीत पाटिल के हाथों अक्षर शिल्प शताब्दी स्मरणिका का विमोचन किया गया। डॉक्टर वर्षा पाठक ने स्मरणिका के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। श्रीमती अंजलि अग्निहोत्री ने अतिथियों का परिचय दिया। इसके पश्चात अतिथियों के समायोजित भाषण हुए। श्रीमती प्राची पिंपरीकर ने कार्यक्रम का संचालन तथा आभार प्रदर्शन डॉक्टर माधवी राखुंडे ने किया। भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल द्वारा स्मरणिका को शुभकामनाएं दी गई। उसी प्रकार अमरावती के शिक्षण उपसंचालक श्री संजय गनोरकर तथा अकोला माध्यमिक जिला परिषद के शिक्षणाधिकारी श्री एच.जे. सोनवणे की भी शुभकामनाएं प्राप्त हुई। इस कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारी, भूतपूर्व मुख्याध्यापिका, उप मुख्याध्यापिका, पर्यवेक्षिका शिक्षिका, शाला की शिक्षिका, छात्राएं तथा निमंत्रित बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मातोश्री पार्वताबाई नाइक मेडिकल ट्रस्ट तथा मूड वैद स्पेशलिटी क्लिनिक की ओर से जागतिक बवासीर दिन के उपलक्ष्य में मुफ्त बवासीर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। मातोश्री पार्वताबाई नाइक मेडिकल ट्रस्ट तथा मूड वैद्य स्पेशलिस्ट क्लिनिक की ओर से जागतिक बवासीर दिन के उपलक्ष्य में रविवार 20 नवंबर को महसूल कॉलोनी में मुफ्त बवासीर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती पुष्पाताई इंगले ने शिविर का उद्घाटन किया। महिला व बाल कल्याण सभापति श्रीमती आशाताई घाटोल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की तथा प्रमुख अतिथि के रूप में समाज कल्याण सभापति श्रीमती उषाताई मुरल उपस्थित थी। इस समय प्रमुख मार्गदर्शक की हैसियत से शहर की प्रसिद्ध स्त्री बवासीर तज्ञ डॉक्टर सुनीति राठौड़ उपस्थित थी। बवासीर से पीड़ित महिलाओं की समस्याओं से अवगत होने के बाद श्रीमती सुनीति राठौड़ ने इस विषय का गहन अध्ययन किया तथा महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विद्यापीठ से MS शल्य तज्ञ की डिग्री हासिल की, जिसके उपलक्ष्य में जिला परिषद की अध्यक्षा पुष्पाताई इंगले ने डॉक्टर सुनीति राठौड़ का अभिनंदन किया। इस समय पुष्पाताई इंगले ने कहा कि डॉक्टर सुनीति राठौड़ के माध्यम से स्त्रियों को काफी राहत मिल रही है, इसलिए बवासीर से पीड़ित महिलाएं इस अवसर का लाभ उठाएं। इस समय डॉक्टर सुनीति राठौड़ ने भी गुदा स्थान पर होने वाली अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी दी। सैकड़ों रुग्णों ने इस शिविर का लाभ उठाया। ट्रस्ट के सचिव श्री शांतिलाल चौहान ने कार्यक्रम का संचालन तथा आभार प्रदर्शन किया। आगामी नगरपालिका चुनावों के मद्देनजर बालापुर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली है, जिसके तहत नागरिकों को अपनी ओर खींचने की नाकाम कोशिशें की जा रही है। चुनाव आते ही वर्तमान तथा भूतपूर्व नेता अभूतपूर्व कारनामों की जुगत में लग जाते हैं, जिसके तहत जनता को झूठे सच्चे आश्वासनों की थाली परोसते हुए अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की जाती है। कुछ सालों पहले तक ये कोशिशें रंग लाती थी तथा देहात के अनपढ़ व भोले भाले लोग आश्वासनों के पिटारे की ओर उत्सुकता भरी नजर से देखते थे, लेकिन वर्तमान समय में देहात के लोग भी अब चतुर हो गए हैं। बालापुर में भी नगरपालिका चुनाव का बुखार तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते सभाएं आयोजित की जा रही है। बालापुर के भूतपूर्व विधायक ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए वादों का ऐसा ही पुलिंदा पेश किया और अब तक किए गए कार्यों की दुहाई दी। हमने जो 5 साल में आपके लिए काम किए हैं वो बताएं, आने वाले 5 सालों में हम क्या काम करने वाले हैं वो आप तक रखें। और बुजुर्ग और दोस्तों, वही लोग अवाम के सामने जाते हैं कि जिन्होंने काम किया, जिन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया, वो अवाम के सामने जाते हुए डरते हैं। लेकिन बालापुर की जनता से जब संपर्क किया गया तो जनता ने इन सारी बातों को नकारते हुए अपनी समस्याओं से अवगत कराया। लोगों को शिकायत है कि बालापुर शहर को अब भी विकास से कोसों दूर रखा गया है तथा किसी भी विधायक ने इस शहर का कभी भला नहीं किया। अन्य समस्याओं के अलावा लोगों ने पानी की समस्या पर अधिक बल दिया। इस समय बालापुर के कुछ नागरिकों ने सिटी न्यूज से बात की। कम से कम 1.5 साल 2 साल हो रही है, इन नलों के अंदर 11-12 कनेक्शन के अंदर पानी का बूंद नहीं। फिर कब से बोल रहे हैं हम कि हमारे तरफ पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, क्या करने का? फिर यहाँ वहाँ जा हकालते नालों पर से, बोलते हमारे ही पानी नहीं आ रहा, हमारा भरेंगे तुमको देंगे बाद में। 2 साल से पानी नहीं आ रहा हमारे वहाँ। पैसे भर रहे, अब पैसे भर रहे, सब परेशानी कर रहे, यानी अर्जा तो कितने बार दिए। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर।
में करोड़ों से ठगे जाते हैं रेल यात्री। नौकरी के लिए फर्जी संस्थाओं का जाल। तीन 3000 छात्रों ने दी प्रज्ञा शोध परीक्षा। और साईनगर में पथराव से सभी भयभीत। फिलहाल समाचारों में इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।